भले ही आपका खान पान छूट जाए, आपका रोजगार छूट जाए, लेकिन आपको एक खास वर्ग, खास धर्म का ख्याल रखना पड़ेगा। आगे पंकज भाटिया ने अपने फैसले में ये भी कहा है, गोमांस रखना ये भी उस कानून के तहत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, यूपी सरकार को गोमांस को लेकर बड़ा झटका लगा है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिससे हिंदू मुसलमान करने वालों को, नफरत बांटने वालों को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है गोमांस को लेकर, जिससे यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है, आगे खबरों में आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जिस तरह से यूपी में हलाल चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया, जिस तरह से 25 नवंबर को नॉनवेज डे के तौर पर मनाया गया, इससे साफ जाहिर होता है तुष्टीकरण की राजनीति, एक धर्म विशेष को खुश करने की राजनीति। जिस तरह से यूपी में एक खास वर्ग के लोगों का, एक खास धर्म के लोगों का खान पान का ध्यान रखा जा रहा है, उनका धर्म का ध्यान रखा जा रहा है। कहने को तो यूपी में सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार चल रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। भले ही आपका खान पान छूट जाए, आपका रोजगार छूट जाए, लेकिन आपको एक खास वर्ग, खास धर्म का ख्याल रखना पड़ेगा। आपके खान पान का तरीका, आपका रोजगार, आपका सेंटिमेंट से, आपके धर्म के जीने के तरीके से उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको उनके धर्म को सम्मान देना पड़ेगा। आपको उनके सेंटिमेंट, उनके खान पान के तरीके को ध्यान में रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। दोस्तों, गोमांस रखना, गोमांस का परिवहन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, यूपी गोवध निवारण अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियम गोमांस के परिवहन पर रोक नहीं लगाता है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने दिया है। आगे पंकज भाटिया ने अपने फैसले में ये भी कहा है, गोमांस रखना ये भी उस कानून के तहत नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ, गोमांस रखना, गोमांस परिवहन करना यूपी में किसी तरह का कोई रोक नहीं। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। अब आगे जाकर इस फैसले में योगी सरकार क्या तब्दीली लाती है, क्या नया कानून बनाती है, आगे ये देखने की बात है। तो खैर दोस्तों, यही था खबर। दुआओं में याद रखें।